हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सरल हिंदी पाठशाला में। बच्चों, पिछली वीडियो में हम सभी ने विभत्स रस के विषय में जाना था। आज की वीडियो में हम सभी हमारे 8वें रस जो कि अद्भुत रस है उसके विषय में जानेंगे। अद्भुत रस किसे कहते हैं, आइए पहले हम समझ लेते हैं एक सरल परिभाषा के माध्यम से। जब किसी असाधारण, विलक्षण या आश्चर्यजनक घटना को देखकर मन में विस्मय का भाव उत्पन्न होता है, तब वहाँ अद्भुत रस की अभिव्यक्ति होती है। असाधारण, असाधारण मतलब कोई साधारण काम न होना, ऐसा काम होना जो बहुत मुश्किल हो, असंभव हो लगभग, उसे हम असाधारण कहते हैं। विलक्षण का भी यही मतलब है बच्चों कि कोई अद्भुत चीज होना, आश्चर्यजनक घटना होना जो कि सामान्यतः संभव नहीं है। जब ऐसी घटना होती हुई हम देखते हैं, वहाँ हमारा अद्भुत रस उत्पन्न होता है। यह रस मनुष्य के भीतर के कौतूहल और श्रद्धा के भावों को प्रकट करता है। कौतूहल मतलब कि ये चीज कैसे हो गई, ये तो होनी एकदम असंभव है, ये चीज कैसे हो रही है। ऐसे भाव जब हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं तो वहाँ अद्भुत रस होता है। यहाँ पर बच्चों श्रद्धा भी लिखा है, तो श्रद्धा का भी मतलब है यहाँ पर कि कोई अलौकिक वस्तु ऐसी हम देखेंगे, अलौकिक काम होता हुआ देखेंगे, तो वहाँ हमारे मन में श्रद्धा उत्पन्न होगी, तो वहाँ अद्भुत रस होगा। हमारा जो अद्भुत रस है बच्चों, उसके दो प्रकार हैं, अलौकिक और लौकिक, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम जान लेते हैं अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है। स्थायी भाव इसका बच्चों विस्मय है। विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य। आश्चर्य होता है जब कोई चीज देखकर ऐसे हमारे अंदर इमोशन उत्पन्न होते हैं कि अरे ये कैसे हो गया, तो वहाँ अद्भुत रस होता है और उसका स्थायी भाव होता है विस्मय। आलंबन क्या है बच्चों? आलंबन आप सभी को पता है कि वह व्यक्ति या वस्तु जिसके कारण आश्चर्य उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो आपका ये आलंबन होगा कि अद्भुत कोई वस्तु है या व्यक्ति है जिसको देखकर हमारे मन में ऐसा भाव आए कि अरे ये क्या, कौन सी वस्तु है, ये कैसी चीज है, ये कैसा इंसान है। तो ऐसे जो इमोशन आएंगे तो वहाँ अद्भुत रस होगा। उद्दीपन क्या होता है बच्चों? उद्दीपन है इस रस को बढ़ाने का मुख्य कारण। तो क्या होगा वो? जैसे किसी का बहुत ही अलग विलक्षण रूप सौंदर्य हमें नजर आए, या फिर कोई अलौकिक काम होता हुआ, कर्म होता हुआ नजर आए। अलौकिक मतलब बेटा दैवीय होता है, देवी देवताओं द्वारा किया गया कार्य। और लौकिक का अर्थ होता है हमारे संसार जहाँ हम रहते हैं, यहाँ के लोगों द्वारा किया गया कार्य। इसके संचारी भाव क्या हैं बच्चों, देख लेते हैं। संचारी भाव क्या होते हैं? उस समय जो भाव उत्पन्न होते हैं, जिस समय ये रस उत्पन्न हो रहा है, तो वो हर्ष है। हर्ष मतलब देखकर हम प्रसन्न हो जाते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं कि अरे ये क्या हो गया, एकदम मतलब चुप हो जाते हैं, हमारा मुंह खुला रह जाता है बिल्कुल। नेत्र विस्तार हो जाता है, आंखें बड़ी हो जाती हैं बिल्कुल। और हमारा जो शरीर है वो रोमांचित हो जाता है। कई बार हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं देखकर कि अरे ये कैसे हो गया, ये आश्चर्यजनक घटना कैसे घट गई। अब इसका उदाहरण हम देख लेते हैं बच्चों। सूरदास जी द्वारा रचित श्री कृष्ण बाल लीला का एक प्रसंग है, उसमें से दो पंक्तियां मैंने आपके लिए ली हैं। देखी बाल मुख निज रूप निहारो, हर्ष विस्मय भयो सुख धारो। ये बच्चों बाल लीला प्रसंग का है, सूरदास जी द्वारा रचित। तो इसमें जो माँ यशोदा हैं, जब उन्होंने मिट्टी खा ली कृष्ण जी ने, तो उनके मुख को उन्होंने खुलवाया देखने के लिए कि तुमने मिट्टी खाई है कि नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि मुख खोल के दिखाया, तो मुख में उनके पूरा संसार नजर आया, पूरा ब्रह्मांड नजर आया।
तो वो देखकर हर्ष विस्मय भयो सुख धारो। अर्थात जो माँ यशोदा हैं, उनका जो शरीर है बिल्कुल, वो हर्ष और विस्मय से रोमांचित हो गया। उनका रूप निहार कर, उनका मुख देखकर वो बिल्कुल हर्ष और विस्मय से आश्चर्यचकित हो गईं कि अरे ये मेरा बच्चा, इसके मुंह में तो पूरा संसार नजर आ रहा है। और उनको पता चल गया कि ये आम इंसान नहीं है। तो यहाँ पर इन दोनों पंक्तियों में बच्चों अद्भुत रस की उत्पत्ति हो रही है, क्योंकि वो आश्चर्यजनक घटना के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। आम इंसान के मुंह में तो पूरा संसार नहीं दिख सकता बच्चों, तो ये इसलिए अलौकिक अद्भुत रस का ये उदाहरण है। अलौकिक अद्भुत रस क्या होता है ये अभी मैं आपको आगे समझाऊंगी। अब इन दोनों पंक्तियों में क्या स्थायी भाव है देख लेते हैं। स्थायी भाव हमेशा समान होता है बच्चों, कोई भी उदाहरण हो, समान मतलब सेम होता है बिल्कुल। तो इसमें स्थायी भाव है विस्मय, विस्मय मतलब आश्चर्य, और आलंबन क्या है, श्री कृष्ण जी का बाल रूप। आलंबन मतलब कारण, जिसके कारण रस उत्पन्न हो रहा है। तो ये श्री कृष्ण जी का बाल रूप और उनके मुख में दिखता ब्रह्मांड, उसको देखकर आश्चर्यचकित हो गई हैं यशोदा माँ। उद्दीपन क्या है बच्चों, उद्दीपन क्या होते हैं, उस विस्मय को बढ़ाने के कारण जो है, जिसके कारण वो विस्मय और बढ़ रहा है, रस और बढ़ रहा है। तो बाल कृष्ण का विलक्षण तेज, ऐसा तेज जो आम बालकों में नहीं होता, और मुख में झलकता विश्व, उनके मुख में यशोदा माँ को पूरा विश्व जो नजर आ रहा है, उससे ये रस और तेजी से उत्पन्न हो गया है। संचारी भाव क्या है यहाँ बच्चों, हर्ष, वो देखकर खुश हो रही हैं, स्तब्ध हो गई हैं, बिल्कुल शांत हो गई हैं, उनके मुंह से आवाज नहीं आ रही है। रोमांचित हो गया है उनका पूरा शरीर, और वो बिल्कुल श्रद्धा से भर गई हैं। दो प्रकार हैं जैसा कि मैंने आपको बताया है। अलौकिक अद्भुत रस ये क्या होते हैं जान लेते हैं। जब किसी दैवी, असंभव या चमत्कारिक कार्य से मनुष्य विस्मय में पड़ जाता है, तब यह रस उत्पन्न होता है। ठीक है, तो जैसे इसका अलौकिक अद्भुत रस का उदाहरण है, ये आपको मैंने दिखाया था। इसमें माँ यशोदा को पता चल रहा है कि उनका जो बालक है वो जरूर कोई देवता है, क्योंकि ऐसे नॉर्मल इंसान के तो मुंह में ब्रह्मांड नजर नहीं आ सकता। तो ये आपका इसलिए अलौकिक रस का उदाहरण है बच्चों, क्योंकि इसमें किसकी बात हो रही है, किसी दैवी वस्तु की बात हो रही है, दैवी व्यक्ति की बात हो रही है, और चमत्कार ये भी उत्पन्न हो रहा है। तो इसलिए ये जो उदाहरण है ये आपका अलौकिक अद्भुत रस का उदाहरण है। इसीलिए मैंने आपके लिए बच्चों यहाँ दूसरा उदाहरण नहीं दिया, क्योंकि इसी उदाहरण से आपको क्लियर हो गया कि अलौकिक रस क्या होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं लौकिक अद्भुत रस की परिभाषा क्या है। जब कोई मानवीय, सांसारिक या कलात्मक कार्य इतना विलक्षण हो कि देखने वाला विस्मित, विस्मित मतलब आश्चर्यचकित रह जाए, तब यह रस उत्पन्न होता है। इसका क्या मतलब है बच्चों, लौकिक मैंने अभी आपको बताया भी है कि लौकिक मतलब हमारे संसार में जहाँ हम रहते हैं, यहाँ जो रहने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा अगर कोई चमत्कारिक काम किया जाता है जिसको हम देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो वहाँ लौकिक अद्भुत रस होता है बच्चों। तो बच्चों लौकिक अद्भुत रस का उदाहरण देख लेते हैं। लौकिक मतलब आप सबको पता है, हमारे संसार में हमारे बीच से रहने वाला कोई इंसान कोई आश्चर्यजनक काम जब करता है, तो वहाँ अद्भुत रस उत्पन्न होता है। ये उदाहरण है हमारा, बालपने हनुमान जन उड़ी गयऊ सूर्यनु गही। ये उस समय की बात हो रही है बच्चों, जब हनुमान जी सूर्य को फल समझकर, हनुमान जन मतलब हनुमान जी बालपने, बालपन में, बचपन में, उड़ी गयऊ सूर्यनु गही, सूर्य को
फल समझकर उड़ गए उनको लेने के लिए। ठीक है, तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित सुंदर कांड से पंक्तियां ली गई हैं। इन पंक्तियों में आश्चर्य कैसे उत्पन्न हो रहा है बच्चों? क्या संभव है कि हम उड़ जाएं आकाश में सूर्य को फल समझ कर लेने? नहीं संभव है ना। तो ये असंभव कार्य होता हुआ इस पंक्ति में नजर आ रहा है। तो इसको पढ़कर हमें अद्भुत रस की हमारे अंदर फीलिंग आ रही है, भाव उत्पन्न हो रहा है। एक बार और देख लेते हैं इसका अर्थ। बालपने हनुमान जन, हनुमान जी जो हैं वो बालपन में उड़ गए सूर्यानुगही, सूर्य को लेने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें वो सूर्य को फल समझ रहे थे कि वो पीला पीला फल नजर आ रहा है, तो उसको खाने के लिए आकाश में लेने उसको उड़ गए। तो यहाँ इन पंक्तियों में इसलिए लौकिक अद्भुत रस का उदाहरण है और यहाँ पर हमारा अद्भुत रस उत्पन्न हो रहा है। इसका स्थायी भाव जान लेते हैं बच्चों। स्थायी भाव आप सभी को पता है, सेम होता है, समान होता है, कोई भी उदाहरण हो। तो इस अद्भुत रस में स्थायी भाव है विस्मय, जिसका अर्थ होता है आश्चर्य। आलंबन क्या है? आश्रय मतलब कारण। बाल हनुमान जी, बचपन में हनुमान जी जब थे, छोटे हनुमान जी। उद्दीपन क्या है? उद्दीपन है आपका मुख्य कारण, जो जिसके कारण ये रस उत्पन्न हो रहा है। तो आकाश में चमकता सूर्य, उड़ने की क्रिया, बाल्यावस्था की निश्चलता। निश्चय कर लेते हैं हम बचपन की हम ये करेंगे, उस समय हमें पता नहीं होता है कि हम कर पाएंगे कि नहीं। हनुमान जी ने तो खैर करके दिखा दिया, लेकिन सभी बच्चे बालपन में निश्चय बहुत जल्दी कर लेते हैं, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। और दूसरा है उड़ने की क्रिया, बच्चा उड़ रहा है मतलब हनुमान जी उड़ रहे हैं, इसके कारण ये अद्भुत रस उत्पन्न हो रहा है। और आकाश में चमकते हुए सूर्य को उन्होंने फल समझ लिया, तो ये भी सोचकर हमारे अंदर अद्भुत रस की उत्पत्ति हो रही है। संचारी भाव क्या है? उस समय जो तुरंत भाव उत्पन्न हुए हैं, जिसके कारण ये रस और तेजी से हमारे अंदर इस रस का भाव उत्पन्न हो रहा है, इमोशन आ रहा है। क्या क्या है वो? चकित होना, आश्चर्यचकित हो रहे हैं लोग उसको पढ़कर, ये पंक्तियां पढ़कर आश्चर्यचकित हो गए। हर्ष हो रहा है, खुशी भी हो रही है कि अरे कोई बच्चा कैसे उड़कर जा सकता है। विस्मित हो रहे हैं, विस्मित मतलब भी बेटा यही होता है आश्चर्य होना, आश्चर्यचकित होना। तो विस्मित दृष्टि, बिल्कुल आश्चर्यचकित होकर दृष्टि देख रहे हैं, आंखें बिल्कुल बड़ी बड़ी हो गई हैं और शरीर रोमांचित हो गया है। तो ये आपका संचारी भाव हो गया। तो हमने ये बच्चों 8वां रस हमारा पूर्ण कर लिया, हमने अद्भुत रस। अब हम बच्चों मिलेंगे अगले वीडियो में शांत रस, जो कि हमारा 9वां रस है, उसके बारे में हम जानेंगे। बच्चों आप सभी से मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के लिए पिछले 10 वर्षों में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं अद्भुत रस से संबंधित, वो सभी मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हैं ढूंढ कर अच्छे से। तो आप सब वहाँ पर देखिएगा और एक बार 2 बार पढ़िएगा, तो वो आपको समझ आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे बच्चों, तो ज़रूर इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।